एल्विश यादव जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, उनके खिलाफ कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के द्वारा। सो बेसिकली इल्जाम क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए। सो बेसिकली इल्जाम लगाया क्या जा रहा है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। एक गाड़ी है किया कार्निवल जिसका नंबर है 0006। उस गाड़ी से दो लोग गमले उठा रहे हैं और अपनी गाड़ी में रख रहे हैं, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। हालांकि ये करना बिल्कुल गलत है, बट वहीं पर एक पत्रकार सामने निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि एल्विश का इस गाड़ी के साथ में कनेक्शन है और इस चीज में एल्विश का भी जुड़ना है और एल्विश इस चीज में इन्वॉल्व है। सो बेसिकली सबसे पहले तो समझने वाली चीज यही है कि 0006 एल्विश ने भी बोला है कि उसकी गाड़ी नहीं है। एंड एवरीवन नोज एल्विश यादव डेली व्लॉगिंग करते हैं, जहां पर लोगों को पता है कि एल्विश के पास में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। ये किसी से छुपावा नहीं है, बट हाँ कुछ लोग फालतू की पब्लिसिटी पाने के लिए लोगों पर इल्जाम लगाते हैं और अपने साल भर की रोटी को सेव कर लेते हैं। और ऐसा ही कुछ किया है कुछ रिपोर्टर्स ने और कुछ एक पर्टिकुलर विंग को फॉलो करने वाले लोगों ने। समस्या गमले नहीं है, समस्या है कि एल्विश यादव हिंदुज्म को फॉलो करता है, एल्विश यादव बीजेपी को सपोर्ट करता है। दैट्स द मेन रीजन कि एल्विश यादव को बार बार किसी ना किसी मामले में घसीटने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इन रिपोर्टर्स को पता है और इन लोगों को भी पता है कि एल्विश यादव को अगर पोक करेंगे तो फालतू की पब्लिसिटी हम लोगों को मिलने वाली है। और ऐसा ही अगर आप इन लोगों की प्रोफाइल पर जाकर समझेंगे, थोड़ा सा इनकी प्रोफाइल पर जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन बायो इनका रीड कीजिए, वही देख के क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम इस देश में आज के समय में ये बन गई है कि अगर आप हिंदुज्म के बारे में बात करोगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करोगे, आप आरएसएस की बात करोगे, तो आप गलत हैं, आप चोर हैं। ऐसा कुछ लोगों की नजर में अभी की डेट में हम लोगों का व्यू बन चुका है। बट क्या एल्विश गलत है? और सबसे पहली चीज, तुम किस बंदे पे इल्जाम लगा रहे हो यार? कुछ सोचो कि गमले चोरी में आखिर एल्विश यादव यार क्या करेगा गमले चोरी करके। अगर कुछ लोगों को पता हो, एल्विश यादव एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसका नाम है एल्विश यादव फाउंडेशन, जहां पर गरीब लोगों को हर हफ्ते वो खाना खिला रहे हैं। सो बेसिकली ये फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफी अच्छी अच्छी जगह पे डोनेशन कर रहे हैं, गरीब लोगों को कंबल और भी जो भी जरूरी चीजें हैं वो बांटते हैं। एक ऐसा बंदा जो कि लोगों की सेवा का काम कर रहा है, लोगों के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा हिंदुज्म के लिए सामने आता है, उस बंदे के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं गमला चोरी के, वो भी उस गाड़ी से जो कि उस बंदे की है ही नहीं। भाई अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे होते, अपने आप को रिपोर्टर कहते हो, तो जाके हम परिवहन पे चेक कर लो ना किसकी गाड़ी है। और यहाँ तक कि जब पुलिस ने यह भी क्लियरिफाई कर दिया कि एल्विश का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो उसके दोस्त की एक गाड़ी थी जो कि शूट के लिए एल्विश ने यूज करी थी, तब भी ये रिपोर्टर नहीं मान रहे हैं और इन्होंने अपनी चीजों को घुमा दिया है। अब ये गाड़ी पर नहीं है, अब ये रिपोर्टर आ गए हैं इंटरव्यू पर कि एल्विश यादव हमें इंटरव्यू नहीं दे रहा है। दोस्त, हर एक बंदा समझता है कि एल्विश अगर तुम्हारे यूट्यूब पर आता है, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर आता है, तुम्हारे ट्विटर पे आता है, तो सिंपल सा फंडा है कि तुम्हें उससे एक्चुअल में कोई हेट नहीं है, तुम्हारी रीच बढ़ जाएगी और तुम्हारे घर चलाने का जुगाड़ बहुत आराम से हो जाएगा। ऐसे कुछ कमाल के कमेंटों को भी हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं ट्विटर पे आखिर चल क्या रहा है और आखिर ये लोग किस तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं एक बंदे को और मजबूर कर रहे हैं उसको कि वो इन लोगों को कुछ गाली दे, कोई फालतू की बात बोले और उसके बाद इस चीज को रिकॉर्ड करके ट्विटर पर डाले और अपनी पब्लिसिटी गेन करें। हालांकि इन्हें सपोर्ट करने वाले पूरे कमेंट सेक्शन में 4 लोग ही मिलेंगे जो कि एक पर्टिकुलर विंग को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एल्विश यादव हिंदुज्म की बात करता है, इसीलिए ये लोग एल्विश को टारगेट आज की डेट में कर रहे हैं। सो बेसिकली एल्विश के सपोर्ट में बहुत सारी वीडियो बनी है और बनती ही रहेंगी, क्योंकि एल्विश कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ये फालतू की चीजें अपने आप को फेमस करने के लिए जो कि ये रिपोर्टर अपने आप कर रहे हैं। 600 रुपए का ब्लू टिक खरीद के ट्विटर पे इन लोगों को लगता है ये लोग ऑथेंटिक हैं और अपने काम में लगे जा रहे हैं। और अगर इन रिपोर्टर्स का आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर जाकर चेक भी करेंगे तो आपको एक चीज बहुत क्लियर मिलेगी कि ये तो या तो हिंदुज्म के खिलाफ है या फिर ये बीजेपी के खिलाफ है। इसके अलावा कोई तीसरा एजेंडा इन लोगों का है नहीं। देश में इतनी समस्याएं चल रही हैं, इनकी गाड़ी गमलों पे अटकी हुई है और आखिर गमलों के केस में घसीट भी किसको रहे हैं जिसका दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये उस एल्विश की बात कर रहे हैं जिसने स्वरा भास्कर का रियल चेहरा लोगों के सामने लेकर आया, जिस एल्विश ने टिकटॉक की बैंड बजा दी, जिस एल्विश ने ध्रुव राठी, जो कि लोगों को लगता था कि भाई ये बहुत फेयर बंदा है, उसकी सच्चाई लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी। वो एल्विश यादव जो कि हमेशा हिंदुज्म के लिए सामने आया है, हमेशा उसने हिंदुज्म की बात करी है, उस एल्विश यादव को टारगेट करोगे? दोस्त, ये इंडिया है और ये बदल रहा है। अब लोग जाग चुके हैं। ये चीजें तुम आज से अगर 5 साल 10 साल पहले किया करते तो शायद तुम्हारी चल जाती। आज की डेट में तुम्हें लोग बेवकूफी कहेंगे। रीच तुम्हें मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें नेगेटिव रीच मिल रही है
और क्या करोगे यार उस नेगेटिव रीच का, जो सड़क पे लोगों को मिलोगे लोग बोलेंगे फिर यार ये तो वही रिपोर्टर है ना जो फालतू की रिपोर्ट कवर करता है या लोगों पे झूठे इल्जाम लगाता है। तो बेसिकली हम लोग ट्विटर पर चलते हैं और कुछ कमाल के हमारे रिपोर्टर्स के ट्वीट को पढ़ लेते हैं कि आखिर हमारे रिपोर्टर्स क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली ट्विटर भरा पड़ा है एल्विश यादव गमला चोर ट्रेंड कराए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर साइड की तरफ से। खैर कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। एक हमारे रिपोर्टर हैं उत्कर्ष जी, तो समस्या का दूसरा नाम उत्कर्ष है। आज से कुछ समय पहले मैंने एक बुक लिखी थी जिसका एक टाइटल था द 100 फेलियर, जो कि अभी लॉन्च नहीं करी है, वो सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है। उसमें जो मैंने कैरेक्टर रखा था उस कैरेक्टर का नाम था उत्कर्ष, जो कि एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मतलब हसल करता है वो बंदा। बट इस चीज को देखने के बाद मुझे पता नहीं कि उस नाम से नफरत हो गई है और मैं अपनी बुक में उस कैरेक्टर के नेम को चेंज करने वाला हूं। तो उत्कर्ष भाई आपकी वजह से नहीं, बट हाँ कुछ तो हरकतें आपने ऐसी करी ही होंगी। तो सबसे पहले उत्कर्ष के जो ट्विटर है उस पर एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट क्या था, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो ट्वीट ये था कि गुरुग्राम में सड़क किनारे गमले चुराने वाले एल्विश के वीडियो में किया कार्निवल कार दिख रही है। देखो यार सिंपल सा फंडा है, मेरे दोस्तों के पास 10 कार है, मैं किसी भी कार में बैठ गया और कल के दिन उस कार से एक एक्सीडेंट हो गया तो क्या वो मेरी कार हो गई? और दूसरी चीज, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हो ना कि एल्विश ने कहा है कि किया कार्निवल उसकी है, एल्विश ने उस वीडियो में भी ये कहा था कि अपनी फॉर्च्यूनर जा रही है, अपनी किया कार्निवल जा रही है, अज्जू भाई की ये वाली गाड़ी जा रही है और अपनी ये गाड़ी जा रही है। ब्रो मेरी और अपनी, यानी कि वो ग्रुप में खड़े हुए थे। ब्रो भाई बंदी की बात होती है, थोड़ा सा समझा करो कि कब कहां पर क्या बात हो रही है। और अगर इतनी भी समझ नहीं है ना तो सबसे पहले पत्रकारिता को छोड़ो, बेसिक एजुकेशन लो, क्योंकि शायद उसकी आपको सख्त जरूरत है। और ये मैं सिर्फ उत्कर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, उत्कर्ष तो एक मोहरा बन चुका है कि हाँ भाई उत्कर्ष के ट्वीट थोड़े से वायरल ज्यादा हो गए तो उत्कर्ष को एक मोहरा बनाया जा रहा है। ऐसे 5, 6, 10 अकाउंट हमें मिले हैं जिनके अकाउंट में या तो लिखा हुआ है पाप, अब आप पाप समझ सकते हैं, PAAP, या फिर लिखा हुआ है एक दूसरी पार्टी का नाम, या फिर लिखा हुआ है एक दूसरे विंग का नाम। और अच्छे से समझ में आता है कि यह एल्विश को टारगेट आखिर क्यों कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब एल्विश को टारगेट किया जा रहा है, हमेशा से एल्विश को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फालतू की चीजों के लिए हमेशा पोक किया जाता है। अगर हम इसी बंदे की बात करें, ये अपनी जो रिकॉर्डिंग्स इन्होंने वायरल करी है, रिकॉर्डिंग्स अपने चैनल पे डाली है, अपने ट्विटर पे भी डाली है, वहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये बंदा प्रोवोक कर रहा है भाई एक बंदे को कि तुम इंटरव्यू देने से भाग रहे हो। भाई तुम्हें इंटरव्यू क्यों दें? सबसे पहली चीज, हु आर यू ब्रो? आप जर्नलिस्ट हो और कोई इतने बड़े जर्नलिस्ट नहीं हो कि आपको जाके इंटरव्यू दे, और क्लियरिफिकेशन की जरूरत है आपको देने से। भाई लोगों को पता है, आपका काम है जनता को सच दिखाना, जनता सच जानती है, तो आपके थ्रू तो सच पहुंचने वाला नहीं है। आप अपनी बातों से क्यों बदल गए? आप तो गाड़ी की बात कर रहे थे ना, गाड़ी एल्विश की है, तो भाई वो प्रूफ करो ना गाड़ी एल्विश की है, तुम्हें एल्विश का इंटरव्यू चाहिए ही क्यों? और अगर एल्विश ने तुम्हें इंटरव्यू दे भी दिया, फॉर एग्जाम्पल चलो तुम्हें इंटरव्यू मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम तब भी एल्विश को गलत साबित नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रो वो बंदा गलत नहीं है। समस्या आपके साथ है, समस्या आपकी सोच के साथ है, समस्या आपके सिद्धांतों के साथ है, और गलती से आपके पास एक टेक्नोलॉजी नाम की चीज मिल गई है जिसका आप बहुत अच्छी तरीके से मिसयूज करना जान चुके हैं, और यही चीज आप कर रहे हैं। आज एल्विश के लिए 50 वीडियो बन चुकी हैं, हजारों ट्वीट हो चुके हैं एल्विश के सपोर्ट में, और दोस्त ये बनती रहेंगी। जब तुम विंग वाले आगे आओगे तब तक हम लोग भी सामने खड़े रहेंगे और वीडियोस पे वीडियोस बनाते रहेंगे और अपने भाइयों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों बेसिकली समय आ चुका है हम लोगों को जागने का। इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, 3 दिन से इस टॉपिक को मैं सिर्फ और सिर्फ अवॉइड कर रहा था, बट जब हमें लगा कि नहीं भैया थोड़ा सा ये लोग ज्यादा उछल रहे हैं तो जरूरत थी इन लोगों को इनकी सच्चाई दिखाने की, इन लोगों को आईना दिखाने की, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।